नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करें। इजरायल में मारल गेल धनुषा के आनंद शाह के लाश पहचान भेल मुख्य प्रशंसा। हमास के आक्रमण में दक्षिण इजरायल में मारल गेल धनुषा के आनंद शाह सहित 2 गोटे नेपाली के लाश पहचान भेल छ। धनुषा के लक्ष्मीनिया गाउँपालिका 6 सपही के आनंद शाह आ मधुबन 1 सुनसरी के राजेश कुमार स्वर्णकार के लाश पहचान भेल छ। दुनू गोटे के लाश पहचान होब बाँकी रहल सब। दुनू गोटे के लाश पहचान भेल तेल अवीव स्थित नेपाली दूतावास द्वारा जानकारी सेहो देल गेल अछि। बीतर साँझ दूतावास जारी केने वक्तव्य में कहल गेलै आवश्यक प्रक्रिया पूरा क पहचान भेल सब लाश यथाशीघ्र स्वदेश पठाब व्यवस्था भ रहल संगे दक्षिणी इजरायल में 7 अक्टूबर में भेल आक्रमण में पड़ क 10 गोटे नेपाली विद्यार्थी के मृत्यु भेल सब। बारा के कलैया स्थित बाल एकता इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल के प्रिंसिपल रूपेश स्वर्णकार के हत्या में संलग्न रहल आशंका में प्रहरी 1 गोटी महिला सहित 6 गोटी के नियंत्रण में लेने अछि। बारा के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी दधिराम न्यौपाल ने 3 गोटे नेपाली आ 3 गोटे भारतीय नागरिक के नियंत्रण में लक अनुसंधान कर रहल जानकारी दिलेन। नियंत्रण में रहल मध्य 1 गोटी हिनकरे विद्यालय में काज केने पूर्व शिक्षिका समेत रहल प्रहरी स्रोत द्वारा जानकारी देल गेल अछि। नियंत्रण में रहल सबके नाम अखन प्रहरी सार्वजनिक नहीं केने छैन। सोम दिन दोपहर 2टा मोटरसाइकिल में चढ़ कर आयल 4 गोटे के समूह स्वर्णकार ऊपर गोली प्रहार क भागल। प्रहरी जानकारी दिले त माथ आ छाती में लागल गोली में वो गंभीर घायल भेल संगे स्वर्णकार के इलाज के क्रम में वीरगंज स्थित ब्योधा अस्पताल में मृत्यु भेल सन। आपसी संबंध आ रिश्वी के कारण स्वर्णकार के हत्या कयल गेल प्रहरी के प्रारंभिक अनुसंधान से अनुमान कयल गेल अछि। प्रहरी समायोजन कराब मध्य प्रदेश के सभासद सब धरना देने छैन। प्रहरी समायोजन में संघीय सरकार ढिलाई के लिए कहत मध्य प्रदेश के सभासद सब धरना देव जिक्र केले। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव, भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री कृष्ण यादव आ नेकपा माओवादी केंद्र के नेता भरत शाह सम्मिलित टोली सोम दिन प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल संग बालवाटार में भेंट क यह जिक्र केलनि। प्रहरी समायोजन निजामती कर्मचारी सेवा विधेयक पारित कराब प्रधानमंत्री के पहल कर पड़त धारणा समेत ई सब गोटे रखले छलनि। प्रहरी समायोजन होब नहीं सकला से प्रदेश सरकार के औचित्य नहीं रहल संगे ऐसा प्रदेश सरकार प्रति आम जनता के निराशा बढ़ल। हिनकर सबके कहब संगे इस सब गोटे प्रधानमंत्री के जानकारी समेत करौलेन। ऐसा पहले से प्रहरी समायोजन के लिए अंतिम अल्टीमेटम देव कहत प्रदेश के 7 आंतरिक मामला अर्थात गृह मंत्री सब साउन के पहिल हफ्ता काठमांडू पहुंचल छलनि। ई सब गोटे तत्कालीन प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा से लक सत्ता गठबंधन के सबटा दल के अध्यक्ष सबके भेंट क यथाशीघ्र प्रहरी समायोजन के लिए बाट खुला देव आग्रह सेहो केलनि। माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड, नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेंद्र यादव, सरकार संचालन संयंत्र के संयोजक रामचंद्र पौडेल लगायत संगे भेंट में प्रदेश गृह मंत्री सब समायोजन आगा बढ़ा आश्वासन तब पेलन, मुदा प्रक्रिया आगा नहीं बढ़ल अछि। समायोजन के प्रक्रिया आगा बढ़ संकेत नहीं देखल गेलाक बाद मध्य प्रदेश में मंत्री सब अपने 2 दिन केंद्र सरकार विरुद्ध धारणा में समेत बैसल छलथि। मध्य प्रदेश के राजधानी जनकपुर धाम में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालबाबू राउत, अर्थमंत्री शैलेंद्र प्रसाद शाह, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मंत्री योगेंद्र राय, जनता समाजवादी पार्टी सचेतक शैलेंद्र यादव, पूर्व राज्य मंत्री सुरेश मंडल लगायत धरना में समेत सहभागी भेल छलनि। जसपा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल मध्य प्रदेश सभा के रिक्त रहल समानुपातिक सदस्य में संजीला कुमार यादव के पठाव निर्णय कयलक अछि। पार्टी केंद्रीय कार्यालय बालकुमारी में बैसल केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के बैसार से ई निर्णय कयल गेल। यह पार्टी के प्रचार प्रसार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पूर्ण बसनीत जानकारी दिलेन। समानुपातिक सांसद बिंदु कुमारी यादव के गत भादो में निधन भेलाक बाद ई स्थान में यादव के चयन कयल गेल अछि। आई के बैसार में संघीय संसद में पेश होबय लागल एन संबंध में सेहो छलफल हैत जानकारी देल गेल अछि। मुंगू के छायानाथ रारा नगर पालिका में एक परिवार के 4 गोटे के हत्या कयल गेल विषय में अनुसंधान अधिकारी सब हत्यारा निकट पहुंचल जानकारी देने छैन। घटना के संबंध में 3 गोटे इंस्पेक्टर सब अलग अलग कोण से अनुसंधान समेत कर रहल छैन।
अनुसंधान में संलग्न एक गोटे अधिकृत के अनुसार अखन शंकास्पद सब संग पूछताछ चल रहल संगे अनुसंधान में संलग्न ई अधिकृत आगा कहलेन विभिन्न कोण से अनुसंधान कर रहल सी अपने सब हत्यारा के पहचान नजदीक पहुंचल संगे शुक्रदिन छायानाथ रारा नगर पालिका 6 मंदू गांव के 28 वर्षक श्रीदेवी बोहरा तिनकर बेटा 11 वर्षक मनोज बोहरा आ 8 महीना के दोसर बेटा रहर बोहरा संगे 8 वर्षक बेटी अप्सरा बोहरा के लाश घर भीतर भेटल। धैर्गर हथियार प्रहार क हत्या कयल गेलाक बाद हत्यारा गेट में बाहर से ताला लगा कर निकलल प्रहरी के अनुसंधान निष्कर्ष रहल अछि। हत्या बाद श्रीदेवी बोहरा के मोबाइल हत्यारा अपना संगे ल क गेल भेटल अछि। कार्तिक 8 साँझ के समय में 3 गोटे बच्चा आ माय के हत्या भेल प्रहरी के अनुसंधान निष्कर्ष रहल अछि। घटना संबंध में कार्तिक 10 गते में खबर भेटल बाद जिला प्रहरी कार्यालय मुगु के टीम अनुसंधान शुरू केने छल। मुगु प्रहरी के कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय से खटल अनुसंधान अधिकारी सब समेत सहयोग कर रहल छै। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय नागरिक ऐप में सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेंस लिंक रहलो पर नियम उल्लंघन के बाद कार्यवाही के क्रम में सकल लाइसेंस से बुझाव परत स्पष्ट केलथि। कार्यालय के प्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेंद्र प्रसाद भट्ट कोनो चालक नागरिक ऐप में लिंक रहल सवारी चालक अनुमति पत्र देखेलो पर पहचान मात्र भेला से नियम उल्लंघन केने के कार्यवाही के लेल सकल लाइसेंस से चाही जिक्र केलनि। नागरिक ऐप में जोड़ल गेलाक बाद आप चालक लाइसेंस रोक नहीं पड़त संदेश जाय जेहन समाचार सार्वजनिक भेलाक बाद एहि विषय में कार्यालय सूचना जारी करत स्पष्ट केने ओ जानकारी देलनि। ट्रैफिक नियम उल्लंघन नहीं केने अवस्था में मात्र नागरिक ऐप में जोड़ल गेल लाइसेंस काज करत जानकारी देलनि। नियम उल्लंघन भेलाक बाद एहि सब पहिने जेहन सामान्य अवस्था में जेना क सक्रिय लाइसेंस के आधार में कार्यवाही प्रक्रिया आगा बढ़ल सल आब वह हैत जानकारी देल गेल अछि। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस जलवायु अनुकूल के लेल छुट्याल गेल कोष के रकम नेपाल के देव परत जिक्र केलनि। मंगल दिन अन्नपूर्ण बेस कैंप अवलोकन के बाद पोखरा में संचार माध्यम सब संग बातचीत करैत ओ जलवायु अनुकूल के लेल बनायल गेल कोष सबके रकम जलवायु परिवर्तन के कारण पीड़ित रहल नेपाल लगायत के देश सबके देव ऊपर जोर देलनि। ओ जलवायु परिवर्तन के कारण पीड़ित बनल नेपाल के समर्थन कर अन्य देश सबके आग्रह सेहो केलनि। ओ जलवायु परिवर्तन के असर कम कर हिमाल आ हिम नदी बचाव परत हिनकर कहब छल। ओ कहलैत अपने सबके ई अद्भुत हिमालय सब आ ई अद्भुत हिम नदी सब बचाव परत। जलवायु परिवर्तन के कारण पीड़ित बनल नेपाल आ नेपाल जेहन अन्य देश सबके समर्थन केनाइ आवश्यक रहल अछि। जलवायु परिवर्तन के कारण अधिक भाग सब भूस्खलन भेलै त संगे ओ जलवायु परिवर्तन के असर के कम कर प्रभावकारी एक व्यवस्था आवश्यक रहल सेहो जानकारी देने छथि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम आई सेहो तोला के 500 रुपया से घटल अछि। काल्हि तोला के 500 रुपया से घट क 1,16,500 में कारोबार भेल। सोन के दाम आई पुनः 500 रुपया से घट क 1,16,000 में कारोबार भ रहल अछि। ऐसा पहिने रवि दिन सोन के दाम अखन धरि के सबसे महग तोला के 1,17,000 रुपया धरि पहुंचल छल। आई चांदी के दाम तोला के 10 रुपया से बढ़ल अछि। चांदी के दाम 10 रुपया से बढ़ कर 1,420 रुपया में किन बेच भ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी देने अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतान्याहू सोमदिन हमास विरुद्ध युद्ध विराम कर स्पष्ट रूप में अस्वीकार केने छथि। युद्ध विराम केनाइ अर्थ हमास आ आतंकवाद संग आत्मसमर्पण केनाइ रहल। संगे युद्ध विराम के लेल संयुक्त राष्ट्र संघीय एजेंसी सबके मांग अस्वीकार करे को आगा कहलन ई नहीं हैत। विदेशी पत्रकार सब संग बातचीत करैत इजरायल विजयी नहीं भेल धरि ई लड़ाई लड़ब
प्रतिज्ञा केने जानकारी देने सहित अक्टूबर 7 में पैलेस्टीनी लड़ाकू समूह हमास अपन भूमि में आश्चर्यजनक हमला केने बाद इजरायल हमास विरुद्ध युद्ध के घोषणा केने सल। हमास केने हमला में अधिकांश सर्वसाधारण सहित 1400 नागरिक मारल गेल संगे 2 से 30 नागरिक के बंधक बनायल गेल जानकारी देल गेल अछि। जाय के बाद इजरायल हमास शांति गाजा विरुद्ध बड़का हवाई बमबारी अभियान चलौनी है। संयुक्त राष्ट्र संघ बारंबार मानवीय युद्ध विराम के आह्वान केलक अछि त सोम दिन पैलेस्टीनी शरणार्थी के लेल राष्ट्र संघ एजेंसी UNRW इजरायल घेराबंदी केने क्षेत्र में मानवीय सहयोग पूरा कर पर्याप्त रहल कहत ई क्षेत्र में सीमित ट्रक सब प्रवेश कयल गेल जानकारी देलनि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल इतबा कोनो दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।